एक दिन श्री तुलसीदास जी महाराज गए और कहने लगे, प्रभु, भगवान से बोले, प्रभु हमने सुना है कि आप पतित पावन हो। भगवान ने कहा कि दर्शन कर रहे हो, ये कहो कि हम पतित पावन भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। तुलसीदास जी बोले, नहीं नहीं, आज तो सुने। भगवान ने कहा कि पतित पावन सुने? हां। क्यों? आपके दरबार में कोई पतित तो दिख ही नहीं रहा है जिसे आपने पावन किया हो। भगवान श्री सीताराम जी आप विराजमान हैं, श्री भरत जी जैसे महात्मा विराजमान है, श्री लक्ष्मण जी जैसे संयमी पुरुष, श्री शत्रुघ्न जी जैसे मौनी महात्मा। आपके दरबार में कोई पतित नहीं है और आपका प्रचार यह है कि आप पतित पावन हैं। भगवान ने कहा, तो तुलसीदास जी ने कहा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी, कोई पूछने आ गया कि आप कैसे पतित पावन हैं। भगवान ने कहा, तो कोई उपाय बताओ। श्री तुलसीदास जी बोले, एक सरल उपाय है। क्या? इस दरबार में मुझे भी बिठा लो। अच्छा, मुझे बिठाने से यह लाभ होगा कि कोई पूछे कि कैसे पतित पावन, तो मेरी तरफ इशारा कर दिया करो कि तुलसीदास ऐसे पतित को पावन किया है। दास तुलसी शरण आयो राखिए अपने, मैं हरि पतित पावन सुने। आप विचार करो कितना कठिनतम विश्वास है और ऐसा विश्वास रख पाना बहुत मुश्किल है। कोई पत्थर ही हो जाए तब ऐसा विश्वास रहे, ऐसी दृढ़ता रहे। कब कुछ भी हो, चाहे वर्षा आए, चाहे रात्रि, चाहे दिन, चाहे आंधी, चाहे तूफान, चाहे सब साथ छोड़कर चले जाएं, लेकिन मुझे भरोसा है यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास। और जब सबने साथ छोड़ा होगा तब भी विश्वास टूटा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भगवान का साथ है, भगवान का भरोसा है। इसी भरोसे पर अहिल्या जी भक्ति भगवान के मार्ग में पड़ी है। अच्छा, कितना अद्भुत है। राम जी यहीं से निकलेंगे। किसके कारण निकलेंगे? तुम्हारे कारण नहीं, हमारे कारण नहीं, उनके कारण निकलेंगे जिनकी कृपा से निर्मलता प्राप्त होती हो, निर्मल बुद्धि मिलती हो। श्री जानकी जी की तरह निर्मल बनाने वाला और कौन? निर्मलता भी जिनसे निर्मलता की आशा रखती है, ऐसी श्री किशोरी जी। तो अहिल्या जी सोचती हैं हमारे कारण नहीं, पर श्री जानकी जी के कारण राम जी यहीं से निकलेंगे। हम उसी रास्ते में पड़े हैं। और ये अहिल्या जी, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सहस सिलाते जड़ मेरी मति भई है। मेरी बुद्धि में जड़ता आ गई है, मेरी बुद्धि मलिन है, मैली है। अजय संकेत कितना सुंदर है। अहिल्या जी ऋषि गौतम की अनुगामिनी है, उनकी भार्या है। अब इंद्र गौतम ऋषि के रूप में आया। ये कथा पुरातन है, पर यह सनातन है। पुरातन इसलिए है क्योंकि ऐसा घटित हुआ है, और सनातन इसलिए है कि आज भी हो रहा है। अब देवराज इंद्र, स्वर्ग का राजा, इसका अर्थ है मूर्तिमान भोग। यह भोग ही जब गौतम ऋषि के रूप में आ जाए, गौतम ऋषि विवेक का भोग ही जब विवेक के रूप में आ जाए, और बुद्धि रूपी अहिल्या जब भोग को विवेक के रूप में स्वीकार कर लेती है, तब उसमें जड़ता आ जाती है।
भोग को विवेक के रूप में स्वीकार कर ले तो बुद्धि में जड़ता आएगी, और वह जड़ता भगवान के चरणों के स्पर्श के बिना दूर हो ही नहीं सकती। इसीलिए अहिल्या जी मलिन मति और श्री जानकी जी निर्मल मति, और राम जी उधर ही जा रहे हैं पर मार्ग में मलिन मति। आश्चर्य, विश्वामित्र जी आगे आगे थे, विश्वामित्र जी ने देखा ही नहीं, पर राम जी ने देखा। राम जी ने शिला की ओर देखा। अब ये वही शिला है जहां खगमृग जीव जंतु तक नहीं है। स्वयं विश्वामित्र जी ने भी नहीं देखा, लेकिन पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। यही भगवान की करुणा है। विश्वामित्र जी से राम जी ने पूछा, गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी है? विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र, इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, तुम क्यों देख रहे हो? राम जी ने कहा, गुरु जी क्या कहूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। को नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, ऐसी कवन प्रभु की रीति। विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी श्री कृष्ण भगवान के लिए भी कहते हैं, ऐसी कवन प्रभु की रीति, विरद हेतु पुनीत परिहर पर प्रीति। पवित्र लोगों को छोड़कर पामर यह भी पवित्र हो जाए, विरद। और ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण दिए। गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाए। भगवान ने आंख बंद कर ली। क्यों? लोगों ने कहा इसे देखो तो, पहले देखो तो, तब तो उद्धार करो। भगवान ने कहा कि हमें पता है ऐसों का उद्धार तो हम आंख मूंद कर ही कर देते हैं। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।